हाय फ्रेंड्स, सौम्य किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ मीठे खाजे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल बालूशाही जैसे। इतने खुशखुशे और इतने टेस्टी लगते हैं ना कि आप तुरंत ही बनाना चाहेंगे। इनको बनाना बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से बन जाते हैं और झटपट भी। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं 3 कटोरी मैदा। इस कटोरी के नाप से 3 कटोरी मैदा ली है हमने। और इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक, टेस्ट अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे अब इसमें हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाल रहे हैं, क्योंकि आधा केजी में हमारी मैदा 100 ग्राम कम है। कम से कम 1 कटोरी मैदा कम है हमारी। अब डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हम मीठा सोडा। ये मीठा सोडा डाल रही हूँ मैं 1/4 टेबल स्पून। अब इसका हम आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के लिए 1 कटोरी पानी ले रही हूँ। 3 कटोरी मैदा ली है, 1 कटोरी पानी। और मिक्स कर ले रहे हैं पहले अच्छे से इसको। अब इसमें हम डालेंगे मोन। मोन में डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल का। आप चाहें तो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच ऑयल डाल दिया है हमने। अब इसको मिला ले रहे हैं, मिक्स कर ले रहे हैं अच्छे से। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ऑयल को और फिर दोनों हथेलियों से रगड़ लेंगे। दोनों हथेलियों से अच्छे तरीके से मिस लेंगे हम आटे को। ये देखिए, इस तरीके से रगड़ लें आप, तो इसमें गिठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। अब हाथ से ऐसे मुट्ठी बांध के देखें, गुठली सी बनती है, मतलब हमारा मोन बढ़िया है। अब इसका आटा लगा लेते हैं। 1 कटोरी पानी लिया है ना हमने, थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के गूँथें ताकि आटा हमारा नरम ना हो। ये देखिए मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा लगा लें। अच्छा कड़क आटा उसनना है हमें। ये डाल दे रही हूँ पानी। मात्र ज़रा सा पानी इसमें बच रहा है। ये आटा हमने तैयार कर लिया है और इसमें मात्र थोड़ा सा पानी बचा है 1 कटोरी में। ये आटा तैयार हो गया है। अब हम ऑयल लगा के अच्छे से आटे को पोंछ लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और अच्छे से पोंछ लेते हैं। अच्छा दबा दबा के मस लेंगे आटे को। खूब अच्छे तरीके से आटे को पोंछ लें। आटा अच्छा पुटा जाता है तो बेलने में आसानी होती है, किनारे दरदरी नहीं आती है। ये पोंछ लिया है हमने आटा बढ़िया अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब इसकी 3 लोई बड़ी बड़ी कर ले रहे हैं। ये 3 लोई हो गई है इसकी बड़ी बड़ी सी। अब ये मैदा लिया है 2 टेबल स्पून हमने, इसमें हम ऑयल डाल के घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम ऑयल को। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के घोल रही हूँ मैं, ताकि गिठलियाँ ना पड़े। ये देखिए, आप ऑयल डाल के बढ़िया घोल लेंगे हम अच्छे से टेबल स्पून से। ये देखिए, बढ़िया घोल लिया है हमने। इस तरीके से अच्छे से घोल लें आप, ताकि इसमें बिल्कुल भी गिठलियाँ लंग्स ना रहें। बढ़िया मैदा हमने घोल ली है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही है। अब तेल लगा लेते हैं प्लेटफार्म पे और लोई को पोंछ लेते हैं। ये लोया पोंछ लेते हैं अच्छे से। अच्छी लोई कर लेंगे गोल। ये गोल लोई तैयार कर ली है हमने। अब इसको हम बेलेंगे। बेलन में भी ऑयल लगा लेते हैं हम। अब हम बेलन से बेल लेंगे, बेल लेते हैं अच्छे से। अच्छी गोल 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 लोई बेल लेंगे हम। अच्छी बड़ी सी बेल लेंगे, इसलिए हमने बड़ी बड़ी लोई ली है, ताकि आसानी से बेलते भी बने और फटाफट हो जाए। अच्छा पतला बेल लें इसको। बेलन को अच्छा दबाते हुए खींचते हुए बेलें, तो बहुत बढ़िया अच्छे से जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखिए बढ़िया बेल लिया है। ये लिक्विड इस पे लगा दे रहे हैं मैदे का घोल। ये घोल के तैयार किया था ना, अच्छे से पूरे में लगा दे रहे हैं। अब इसको हम गोल गोल रोल कर लेंगे। अच्छे से गोल गोल रोल कर लेंगे इसके। ये देखिए मैं कर रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से गोल रोल कर लें और चाकू से पीस कर लेंगे। चाकू से पीस आप अपने हिसाब से कर लें। ये देखिए मैं कर रही हूँ। थोड़े मीडियम साइज के लिए हैं हमने, ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं। ये 3-4 इकट्ठे रखेंगे और बेल लेंगे। ये देखिए, आप 3-4 इकट्ठे रख के बेल रही हूँ मैं, फटाफट तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बेल लें आप। ये 3-4 रख लें इकट्ठे और इस तरीके से बेल लें। ज़्यादा लंबे से लगते हैं तो बेलन आड़ा करके भी आप फेर सकते हैं। ये तैयार हो गए हैं खाजे हमारे। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, ये निकाल लिए हैं
और अब हम दूसरा बेल लेते हैं। ये दूसरा लोई भी हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं पोंछ के, और इसको दबा दबा के अच्छे से बेल लेंगे। बेलन को दबाते हुए अच्छे खींचते हुए बेलें तो अच्छे से बिला जाता है। ये देखिए, ये मैं बेल रही हूँ ना, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बिला जाती है। ये देखिए आप, बढ़िया अच्छे से बेल लिया है हमने। अब इसमें हम लिक्विड लगा देते हैं। ये मैदे का लिक्विड लगा लेंगे स्पून से और हाथ से अच्छे से फैला देंगे, सभी जगह अच्छे से लग जाए। ये मैदे का घोल अच्छे से लगा लिया है। अब गोल गोल रोल बना लेते हैं। गोल गोल रोल बना लेंगे, बिल्कुल आराम से लगाएं, अच्छे से दोनों हथेली रख के गोल करें, बढ़िया गोल हो जाएगा। दोनों साइड कोने से दबा भी लें इस तरीके से। ये देखिए, और पीस कर लें। ये देखिए, इसके पीस हो गए हैं और इनको भी इसी तरीके से निकाल के बेल लेते हैं। बेलन से हल्के हाथ से बेलें, ज़्यादा तेज़ दबा के नहीं बेलें। ये देखिए, फटाफट बिल जा रहे हैं ना, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इतने जल्दी खाजे बनते हैं हमारे, और बहुत ही आसानी से। ये बेल चुके हैं, अब इनको भी उठा के रख लेते हैं एक प्लेट में। 2 लोई का हमने तैयार कर लिया है। अब इनको हम सेकेंगे, तल लेंगे। अब हम इनको गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें और इनको सेक लें। ये डाल दे रही हूँ मैं, एक एक करके डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, खाजे को मीडियम आंच में डालें, उसके बाद चाहें तो आप गैस की फ्लेम तेज कर लें। आल्टी पल्टी कर दें खाजे को, उसके बाद गैस की फ्लेम तेज कर दें। अब हमने गैस की फ्लेम तेज कर दी है और तेज आंच में ही सेक रहे हैं। गैस की फ्लेम धीमी करके डाले थे तो देखिए इसमें पपड़ी सी नहीं उठी है। अब इनको बार बार अल्टी पल्टी करके बढ़िया सेक लें आप, और अच्छा कलर चेंज हो जाता है, बादामी सा आ जाता है तो फिर निकाल लें। अच्छा डार्क बादामी हो जाने दें फिर निकालें। हमारे खाजे का कलर चेंज हो गया है, अच्छा डार्क बादामी सा। अब इसको निकाल लेते हैं। ये जाली में निकाल ले रही हूँ मैं। ये देखिए आप, बढ़िया निकल रहे हैं। एक घान सिक चुका है, अब हम दूसरा घान सेक लेते हैं। डाल देंगे कढ़ाई में, एक एक करके डालेंगे, लेकिन ये देखिए ये चिपकेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। धीमी आंच में डालें, फिर चाहे तो गैस की फ्लेम तेज कर दें। ये देखिए अब, ये सारे खाजे मैंने पलट दिए हैं। अब हम गैस की फ्लेम तेज कर देंगे, तेज आंच में ही सेक लेंगे, बढ़िया सिका जाएंगे हमारे खाजे। लेकिन अल्टी पल्टी करते रहेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिका जाए। ये अच्छे से सिक रहे हैं, तब तक हम तीसरी लोई बेल लेते हैं। ये लोई भी हम अच्छे तरीके से दबा दबा के बेल लेंगे। ये देखिए मैं बेल रही हूँ। अच्छा तेज़ी से दबा के खींचते हुए बेलें तो बढ़िया बिला जाती है और जल्दी बिला जाती है। ये भी हमने बेल ली है और इसमें भी लिक्विड लगा ले रहे हैं मैदे का और तेल का। अच्छे से लगा लें पूरा हथेली से फैला के, और गोल गोल रोल कर ले रहे हैं। ये देखिए, और चाकू से पीस कर ले रहे हैं। इसी तरीके से पीस कर लें आप। ये देखिए, और इनको भी चपटे चपटे करके बेल लें। ये 4-5 इकट्ठे रखें और बेल लें, फटाफट फटाफट हो जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये बेल लिया है, इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। ये खाजे बेल चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। ये घान भी हमारा अच्छे से सिका गया है, बढ़िया कलर चेंज हो गया है। निकाल लेते हैं अब इसको भी हम। बढ़िया बादामी सा कलर आ गया है ना, निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया खाजे सिक रहे हैं ना हमारे। अब तीसरा घान भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। ये खाजे हमारे तीनों घान के बढ़िया सिका गए हैं ना। ये देखिए बढ़िया सेक लिए हैं हम। खाजे को ठंडा होने देंगे, जब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जिस कटोरी के नाप से हमने मैदा नापी थी, उसी कटोरी के नाप से शक्कर नाप रहे हैं। 1 कटोरी डाल दी है हम, और ये पौन कटोरी शक्कर डाल देते हैं। पौन कटोरी पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। अब इसको हम गैस पर रखकर गरम कर लेते हैं। चाशनी तैयार कर लेंगे हम शक्कर की। गैस की फ्लेम तेज रखें, जल्दी चाशनी तैयार हो जाएगी, और चलाते जाएं बीच बीच में। ये देखिए शक्कर अच्छे से घुल जाती है, बढ़िया चाशनी जल्दी तैयार हो जाती है 5 मिनट में। शक्कर में पानी डालना भी ज़रूरी रहता है प्रॉपर, नहीं तो शक्कर के दाने अच्छे से नहीं गलते। इसको मिक्स करते जाएं बीच बीच में, अच्छे से शक्कर के दाने घुल जाते हैं। उसके बाद आप चेक कर लें, शक्कर के दाने अच्छे घुल जाते हैं तो बहुत जल्दी हमारी चाशनी तैयार होने लगती है। वो गैस की फ्लेम तेज़ ही रखें, और चाहे तो इसे चेक करने के लिए पानी ले लें प्लेट में, और उसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 बूंद ये चाशनी डालें। अगर घुलती नहीं है तो समझो हमारी चाशनी तैयार हो गई है।
चाशनी हमारी तैयार हो गई है। ज़्यादा कड़क चाशनी भी हमने नहीं ली है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और ये चाशनी हमारी हो चुकी है। ये देखिए बढ़िया चाशनी हो गई है ना तैयार। और अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये हमारी चाशनी हो चुकी है, नीचे रख लेते हैं। और ये चाशनी हमारी ठंडी हो इसके पहले हम इसमें खाजे डाल देते हैं। खाजे भी हमारे अच्छे ठंडे हो चुके हैं, बढ़िया। ये देखिए अच्छे हो गए हैं ना। अब इसमें खाजे डाल देते हैं। चाशनी पी लेंगे खाजे तो अच्छे तरीके से अंदर तक पहुंच जाएगी। ये पूरे ही खाजे डाल दे रही हूँ मैं और अच्छे से चला देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे ऊपर नीचे कर देते हैं तो ये पूरे खाजे में हमारी चाशनी लग जाएगी अंदर बाहर से। ये देखिए, और अभी गीली है ना चाशनी तो अच्छे से रसा भी पी लेगी। तो इस तरीके से आप पाक लें, बढ़िया दिख रहे हैं ना। ये देखिए, और ये सूखी गया जैसे ही तो वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद सी पूरत इनके ऊपर दिखने लगेगी। बढ़िया हमारे खाजे ने चाशनी पी ली है। बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद आप चेक कर लें। ये देखिए मात्र 10 मिनट में ही ठंडे हो जाते हैं। कितने अच्छे ठंडे हो गए हैं। और इसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद सी हल्की हल्की परत दिख रही है ना। ये चाशनी जम गई है इसके ऊपर। बढ़िया हमारे खाजे पक चुके हैं। इनको पागना बोलते हैं। ये हमने खाजे को पाग लिए हैं। ये देखिए बढ़िया चाशनी पी चुके हैं हमारे खाजे। बढ़िया दिख रहे हैं ना खाजे हमारे। तोड़ के बताती हूँ, ये देखिए कितने खस्ता और कितने अच्छे बने हैं। तैयार है हमारे खाजे, मीठे मीठे खाजे। इसके पहले मैं नमकीन खाजे भी आपको बता चुकी हूँ, मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप। तो बनाए फ्रेंड्स मीठे खाजे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।